प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष तृतीय भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में क्या परिणाम होगा यह बताने के लिए। इसके पूर्व लग्नेश और द्वितीयेश के हमारे परिणाम किस प्रकार के होते हैं 12 भावों में, इस पर चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा करेंगे तृतीय भाव के जो स्वामी होते हैं वह कौन है और वह आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और आपको किस प्रकार का वह परिणाम देने वाले हैं। इस सब की जानकारी आपको आज मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो कुंडली का यह जो तृतीय भाव होता है इसे कई बार कहा जाता है कि यह इतना शुभ भाव नहीं है, या इसकी गणना भी जो त्रिक स्थान होते हैं उनके समान ही की जाती है, क्योंकि यह हमारे पराक्रम का भाव है, हमारी मेहनत का भाव है। हम किस तरह से मेहनत करेंगे और कह सकते हैं कि हमारे में ऊर्जा की शक्ति कितनी रहेंगी, ऊर्जा की मात्रा कितनी रहेंगी, इस सभी की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का तृतीय भाव अच्छा है, तृतीयेश अच्छी अवस्था में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में आप यह अवश्य देख पाएंगे कि उसकी कुंडली में कोई ग्रह शुभ हो या ना हो, लेकिन वह कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता है और अपनी मेहनत से ही जीवन में सब कुछ हासिल करता है। इसलिए सभी के दृष्टिकोण में यह जो भाव है वह प्रमुख होना चाहिए, और मैं भी अगर देखा जाए तो तृतीय भाव को विशेष महत्व देता हूँ। यह मजबूत हुआ तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हो या ना हो, वह अपनी मेहनत से और पराक्रम से जीवन में सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं उसे अवश्य हासिल कर पाएगा। अब बात करते हैं कि तृतीय भाव को देखें तो यहाँ पर मंगल विशेष कारक होते हैं, शनि भी अच्छा ही ठीक ठाक परिणाम देते हैं और राहु भी यहाँ पर विशेष कारक कहे गए हैं, क्योंकि यह सब व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को महापराक्रमी बनाते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो तृतीय भाव एक ऐसा भाव है जिसका स्वामी जहाँ पर भी बैठेगा उस भाव से संबंधित या तो वह पराक्रम उत्पन्न करेगा या उस भाव से संबंधित जो भी स्थिति रहेंगी, जो भी कारकत्व रहेंगे, उन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पराक्रम लगाना पड़ेगा। अब आगे मैं आपको पराक्रमेश का जो यहाँ के स्वामी होते हैं उसे पराक्रमेश भी कहते हैं और तृतीयेश भी कहते हैं। साथ ही यहीं से छोटे भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। छोटी यात्राओं का भाव भी यही है, और अगर कोई किसी प्रकार से कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य करता है या फिर कोई भी कह सकते हैं कि जिसमें या जैसे पत्रकारिता या अपने बातों से कोई भी कार्य करता है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो सोशल मार्केट से जुड़कर जो भी कार्य करता है उसका भाव भी यही है, इसी से विचार करना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन से संबंधित भाव भी यही है, इसी से विचार करना चाहिए। तो इसका स्वामी जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर थोड़ा पराक्रम उत्पन्न करेगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन परिणाम शुभ देगा। अब आइए जानते हैं कि आपका पराक्रमेश कहाँ पर है। सर्वप्रथम आप देखें कि यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कौन सी गिनती लिखी है। आप यहाँ साइड में एक जो चार्ट रख रखा है उसी पर देखिए, जिसे 1 से लेकर 12 तक गिनती है, इसके अनुसार वहाँ पर कौन सी राशि बनी है यह भी आप देख लीजिए, और ठीक इसके आगे उसके स्वामी कौन बनते हैं यह भी देख लीजिए। अब हम मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 का अंक लिखा है, तो 1 का अंक है अर्थात इसके स्वामी हुए मंगल। तो आप अब देखिए कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, और इसी प्रकार आपकी कुंडली में यहाँ पर जो गिनती लिखी है उसके स्वामी कौन है और वह कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं और आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, आइए अब मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं कि अगर आपके जो तृतीयेश है वह लग्न में आकर बैठ जाए तो यह एक दृष्टिकोण में देखें तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा, और कह सकते हैं कि उसका जीवन ही कुछ इस तरह का है कि उसे जो भी कार्य या जो भी सफलता मिलेंगी, जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगी, वह भी उसकी मेहनत से प्राप्त होंगी, और वो जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक उसका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अपने जीवन में वह उतनी अधिक उन्नति प्राप्त करेगा। और कह सकते हैं कि उसके जीवन में जो भी अच्छी घटना होने वाली है या जो भी जैसी भी स्थिति बनने वाली है उसे वह अपने पराक्रम के द्वारा ठीक करेगा। पराक्रम के द्वारा ही वह विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सामना करेगा उनका, और अपने आप को मजबूत बनाकर रखेगा।
इसलिए पराक्रमेश अगर लग्न में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को सभी वस्तुओं का सुख मिलता है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से। इसलिए अगर ऐसी स्थिति हो तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य आपकी मेहनत पर टिके हैं। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक ही आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। अब अगर आपके तृतीयेश यहाँ द्वितीय भाव में हो तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तृतीयेश है वह अपने भाव से तो 12वें में गए हैं, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो तृतीयेश है वह धन भाव में गए हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को धन चाहिए तो केवल और केवल मेहनत करनी चाहिए, पराक्रम करना चाहिए। साथ ही तृतीयेश यहाँ पर बैठकर कई बार यह स्थिति ले आते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ मामलों में आलसी भी देखा गया है। तो अगर आपकी भी ऐसी प्रकार की स्थिति हो कि आप में थोड़ी आलस्य की मात्रा ज़्यादा हो तो उससे आपको काबू करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने आप को मेहनती बनाएं, क्योंकि यह पराक्रमेश जितना अच्छा रहेगा उतना अधिक आपको इसका और श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे कि धन आदि में भी आपके दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अगर यह शुभ ग्रह हो तो आपको थोड़े कम मेहनत में ही सफलता मिल जाएंगी, लेकिन कोई पापक या क्रूर ग्रह भी हो तो अधिक मेहनत करें, उनके अनुसार आप मेहनत करेंगे तो शीघ्र ही धन लाभ भी अच्छा होगा। इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने व्यक्ति अपने पराक्रम से जीवन में धन भी हासिल करेगा, और सब प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं अपने पराक्रम से ही प्राप्त कर पाएगा। अब अगर जो तृतीय भाव के स्वामी है वो वहीं पर बैठ जाए, अर्थात तृतीय भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर देखा जाए तो महापराक्रमी होगा, अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा, उसे छोटे भाई बहनों का सुख भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। वह कहा जा सकता है कि सबकी मदद भी करेगा और अन्य लोगों की भी उसे मदद प्राप्त होंगी। देश विदेश की यात्राएं करेगा, साथ ही उसका भाग्य भी उसका पूर्ण साथ देगा, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो पराक्रम करे। तो ऐसे में ऐसा जो व्यक्ति है वह महापराक्रमी होगा, और उसे सब प्रकार से अपने पराक्रम से सभी जो स्थितियां हैं उन्हें प्राप्त करके वह उनका भोग करेगा। अब अगर पराक्रमेश यहाँ चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में स्थित पराक्रमेश अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन कई स्थितियों में यह ऐसा भी कर देते हैं कि कई कबार माता से थोड़े से कह सकते हैं मनमुटाव को उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य ही भूमि भवन वाहन के सुखों को प्राप्त करता है, और वह सब उसके मेहनत पर टिका होता है। वह शुरुआत में ही अधिक मेहनत करेगा तो उसे शीघ्र ही कहा जा सकता है कि उसे शीघ्र ही भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होंगे, वह सभी प्रकार के सुखों का भोग कर पाएगा। लेकिन पराक्रमेश चूंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ऐसे में सभी सुखों को प्राप्त करने में, और कहा जा सकता है कि जीवन में जो भी सुख और भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं होती है उन्हें प्राप्त करने में जातक को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी मेहनत के अनुसार ही उसे उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर है तो स्थिति में यह बढ़िया है, लेकिन बहुत अधिक इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब अगर आपके जो तृतीयेश है वह यहाँ पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो अगर देखा जाए तो यह तृतीय से तृतीय भाव है, मतलब पराक्रम को और अधिक देखना है कि किस तरह का व्यक्ति पराक्रम करेगा, किस क्षेत्र में करेगा, तो उसके लिए हम पंचम भाव का भी अध्ययन करते हैं। तो इसके अनुसार अगर यहाँ पर तृतीयेश हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए, शिक्षा को और अच्छी बनाने के लिए अधिक पराक्रम करता है। कई बार संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब देखा जा सकता है और उसके लिए भी थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, धन आदि की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसका विवेक भी सही ढंग से कार्य करता है, कई बार जल्दीबाजी में आ जाता है जिससे बचाव करना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो तृतीयेश यहाँ पर बैठे तो शुभ परिणाम देते हैं, और कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से वह जो शिक्षा हासिल करेगा उसी शिक्षा से आगे अपने जीवन में सभी सफलताएं, सभी सुखद स्थितियों को प्राप्त करेगा और उनका आगे भी लाभ लेगा। अब अगर आपके जो पराक्रमेश है वह यहाँ छठे भाव में चले जाए तो अगर देखा जाए तो तृतीय भाव को भी कहीं ना कहीं इन भावों के समान ही, अर्थात छठे, आठवें और 12वें भाव के समान ही परिणाम देने वाला माना गया है। तो ऐसी अवस्था में
तृतीय जब छठे भाव में भी जाते हैं तो ऐसी कोई परेशानी नहीं लेकर आते हैं। कुछ मामलों में थोड़े नेगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन फिर भी इसे विपरीत राजयोग के समान ही फल दिया जाना माना जा सकता है कि यह जो तृतीय से वह छठे 8वें 12वें भाव में भी हो तो वह कहा जा सकता है कि विपरीत योग के समान ही परिणाम देंगे। अब अगर यहाँ पर देखें तो तृतीय अगर छठे भाव में हो तो ऐसी अवस्था में आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने पराक्रम का कभी भी गलत कार्यों में यूज ना करें। जैसे यहीं से हम शत्रु आदि का विचार करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कई बार शत्रुओं से या कहा जा सकता है कि वह अपने पराक्रम से शत्रु उत्पन्न करता है, अर्थात कैसे वह झगड़े करता है या विवाद करता है, उन्हीं के कारण उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पराक्रमेश यहाँ पर है तो आप अपने शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करेंगे। इसमें भी जो पराक्रमेश आपके बने हुए हैं वह कोई पापक ग्रह हो तो आपकी यह स्थिति और बढ़ जाएंगी, शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी मेहनत किसी गलत कार्य में ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े। किसी के कहने में आकर आप अपना गलत या अनुचित सोच विचार कर ही कार्य करें, कुछ भी गलत होता है तो ऐसे में आपके पराक्रमेश आपसे गलत कार्यों में मेहनत अधिक करवाना सकते हैं। जैसे कहा जाए तो अगर पराक्रमेश यहाँ पर है और उस पर किसी प्रकार से कोई पापक ग्रह का, कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो ऐसे में यह होगा कि आप गलत कार्यों में आपका मेहनत करेंगे, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य आदि में परेशानी होगी, आपको ऋण आदि से परेशान होना पड़ सकता है, साथ ही शत्रुओं के द्वारा भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब से बचे रहेंगे तो आपके पराक्रमेश यहाँ बैठकर आपको सब प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे, आपको उच्च पदों पर लेकर जाएंगे। क्योंकि यह अगर देखा जाए तो नौकरी का भाव है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में अधिक मेहनत करता है और उसी से उसे कहा जा सकता है कि उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अब अगर पराक्रमेश यहाँ पर सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसे उस व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पराक्रम से ही ऐसे व्यक्ति को अपना व्यापार अच्छा बनाना पड़ेगा और साथ ही विवाह आदि में भी इसके कारण विलंब होता देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर पराक्रमेश यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी होता है, साथ ही विवाह के बाद उसके पराक्रम में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थित पराक्रमेश व्यक्ति को कोई दुष्प्रभाव नहीं देता है, बल्कि इसका इसे अच्छा ही परिणाम मिलता है और अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार को अच्छा बनाता है, नौकरी करता है तो उसमें भी सफलता प्राप्त करता है, उच्च वर्ग के लोगों से सदैव मिलकर रहता है और उनसे भी लाभ प्राप्त करता है। अब अगर पराक्रमेश यहाँ पर अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी वही इसका रूल लागू होता है कि पराक्रमेश छठे 8वें 12वें में हो तो विपरीत योग के समान ही परिणाम देता है। तो ऐसे में अगर तृतीयेश यहाँ अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में, जहाँ पर खोज करना हो, अनुसंधान करना हो, ऐसे क्षेत्र में विशेष प्रभाव दिखाता है, ऐसे क्षेत्रों में विशेष खोज करता है, अपने पराक्रम को ऐसे ही क्षेत्र में लगाता है जहाँ उसे रहस्य को ढूंढना हो। किसी भी रहस्य को, किसी भी कह सकते हैं पुरानी बातों पर विचार करना, विमर्श करना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है। लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का दुष्प्रभाव में आ जाता है, उसका गलत यूज़ करता है, जिसके कारण उसे कई बार स्वास्थ्य आदि में परेशानी होती है। विशेषकर अगर पराक्रमेश यहाँ पर हो तो सीने में या फिर हृदय आदि में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, या फिर अगर कोई पापक ग्रहों का भी असर आ जाए तो ऐसे में हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए स्वास्थ्य आदि का यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सही मार्ग में करें। अगर आप अपने कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में, जहाँ पर आपकी किसी आवश्यकता नहीं है, उसमें अगर अपने पराक्रम का यूज़ करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ स्थित पराक्रमेश आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर पराक्रमेश यहाँ नवम भाव में आ जाए तो ऐसी बात अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब वह पराक्रम करे। वैसे तो सभी को अपने भाग्य का साथ तभी मिलता है जब वह पराक्रम करे, लेकिन आपको इस स्थिति में आप में यह गुण बढ़ जाएगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य भी आपका पूर्ण साथ देता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति कई बार यह देखा गया है कि किसी भी मंदिर आदि या जो धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर भी अधिक मेहनत दिखाता है, उनके लिए या फिर गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए अधिक पराक्रम करता है, उनकी किसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास करता है।
जो उसके भाग्य को और अधिक बढ़ाता है, धर्म में उसकी रुचि को और अधिक बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि पराक्रमेश का शुभ प्रभाव मिलता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी होता है और अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता का जो पराक्रम है वह कम होता है या उनकी जो मेहनत थी उसमें कमी देखी जा सकती है और उसके चलते इस जातक को भी निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए पराक्रमेश यहाँ पर हो तो निश्चित ही सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है और व्यक्ति के भाग्य का भी उसे पूर्ण साथ मिलेगा, जिसके चलते वह आगे अपने जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। अब अगर पराक्रमेश यहाँ दशम भाव में बैठ जाए तो दशम भाव में जब पराक्रमेश आ जाए तो अगर देखा जाए तो दशम भाव और तीसरा भाव, ये जो तृतीय भाव है, यह दोनों लगभग हमारे कर्म को बताते हैं। साथ ही कहा जा सकता है कि यह दोनों हमारी मेहनत और पराक्रम को बताते हैं। तो इन दोनों का संबंध ऐसे देखा जाए तो श्रेष्ठ होता है। लेकिन कई बार यह स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। छोटे से छोटा कार्य कराने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक स्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसके पश्चात ही उसे सफलता मिलती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होता है और मेहनत से ही भूमि भवन वाहन के भी सभी सुखों को प्राप्त करता है और अपने करियर में या व्यवसाय आदि में भी उच्च सफलताओं को प्राप्त करता है, उच्च लोगों से जुड़कर कार्य करता है, जिसके चलते उसकी सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि उसे सब अपने पराक्रम से जानते हैं कि आप बहुत अधिक पराक्रमी हैं, वह व्यक्ति बहुत अधिक पराक्रमी है। इसके चलते आपका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता है और आपकी मेहनत भी आपको शुभ परिणाम देती है। आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ी ही मेहनत करेंगे तो भी आपके जो पराक्रमेश है आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इसलिए यहाँ पर स्थित जो आपका पराक्रमेश है वह आपको सभी प्रकार की स्थितियों को शुभ बनाता है और जीवन में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु आपको सही क्षेत्र में मेहनत के लिए प्रेरित करता है। अब अगर देखा जाए तो पराक्रमेश यहाँ एकादश भाव में हो तो हम अगर देखा जाए तो इस स्थिति को इतना खराब भी नहीं कहेंगे, लेकिन यह अच्छी स्थिति भी नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए बहुत अधिक पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, पराक्रम करता है, तो निश्चित ही उसे सब प्रकार के धन आदि प्राप्त होते हैं, जिसके चलते वह अपने सुखों में भी अवश्य वृद्धि कर पाएगा। अगर देखें तो यहाँ पराक्रमेश अपने भाव से नवम भाव में होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी यह बात अवश्य देखने में आएगी कि ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और अधिक मेहनत से तब जाकर ही उसे अपना जो धन आदि की स्थिति है, जो इनकम आदि है, उसमें वृद्धि हो पा रही है। तो इसलिए अगर पराक्रमेश यहाँ पर हो तो आपको विशेष रूप से उन्हें मजबूत करना चाहिए। आपको यह पराक्रमी अवश्य बनाते हैं, लेकिन आपको पराक्रम का ठीक लाभ लेने के लिए यह कोशिश अवश्य से करना चाहिए कि आप अपने जो एकादश भाव के स्वामी हैं उन्हें भी मजबूत करें, थोड़ा ठीक करें, जिससे आपका जो पराक्रम है और जो आपकी इनकम है वह दोनों समान अवस्था में बनी रहे। क्योंकि कई बार यह होता है कि आप जो पराक्रम करते हैं उसका परिणाम आपको ठीक ढंग से पूरा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप आपके लग्नेश या अन्य जो ग्रह है उन्हें भी मजबूत करें, जिससे आपकी आय आदि में भी वृद्धि हो सके। अब अगर देखा जाए तो पराक्रमेश अगर यहाँ 12वें भाव में स्थित हो तो 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं, खर्चे को देखते हैं। तो पराक्रमेश जब व्यय भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का व्यय करता होगा, अर्थात जहाँ पर काम ना हो वहाँ पर भी कुछ न कुछ कार्य या तो कर दे, या तो वहीं पर कहा जा सकता है कि अगर कहीं पर बैठ गया तो वहीं पर लंबे समय तक बैठ जाए। या फिर अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति यह देखने में आएगा कि कई बार आलसी भी हो सकता है। कार्य करने का पूरा मन होता होगा, लेकिन एक कार्य करते हुए दूसरे कार्य में लग जाता होगा, एक कार्य पूरा हुआ नहीं और दूसरे को करने में लग जाता होगा, जिसके कारण पराक्रमेश का शुभ परिणाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखें तो पराक्रमेश यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति मेहनती अवश्य होता है। उसे भी कोशिश करनी चाहिए कि सही मार्गों में वह अपने पराक्रम को यूज़ कर पाए। साथ ही पराक्रमेश यहाँ पर बैठकर ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी करवाता है, क्योंकि यह आपकी छोटी यात्राओं का भाव है और यहाँ का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो यह आपको विदेश भी कई बार आवागमन बना कर रखता है। यहाँ पर नवम में हो तो भी और अष्टम में हो तो भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है।
यहाँ पर विशेषकर पराक्रमेश हो तो आपको सही कार्य में अपना पराक्रम यूज़ करना चाहिए और जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी ही करना चाहिए। बेफालतू अगर आप उसे व्यय करेंगे तो आपके शरीर में शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, या कहा जा सकता है कि आपके स्वास्थ्य को आपका पराक्रम, आपकी मेहनत थोड़ा कमज़ोर अवश्य कर सकती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर पराक्रमेश 12वें भी हो तो ठीक स्थिति है। अगर जन्म स्थान से दूर जाकर कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें शीघ्र लाभ मिलेगा। आपकी जो मेहनत है उसमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेंगी और उससे आप अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने बात करी पराक्रमेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद।